मुझे लगता है कि मैं लड़ सकता हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बहादुर और बहुत ऐसा आदमी हूँ मैं क्रांति करके ही छोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सामने चीज दिख रही है तो भिड़ रहे हैं बस। हमने कहा ना, एक टमाटर साला क्या खाया था, ये 8 PM क्रांति बन गई। एक टमाटर खा लिया था, अपराध कर दिया था कि वो राजगढ़ घूमने गए थे और एक टमाटर बड़ा प्यारा सा खाया। उस टमाटर से इतना मजा आया कि लगा कि भाई मोहल्ले में भी सबको टमाटर मिले तो सब्जी बेचना शुरू कर दी। उसके चक्कर में 5-7 लाख रुपए गवा दिए। और 5-7 लाख रुपए गंवाने के बाद लगा कि नहीं यार, ये इस तरीके से लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि उसमें भी कोई नहीं जग रहा है, उसमें भी सब बेहोश किया। तो फिर क्या करें, फिर उन्हें लगा कि थोड़ा इनको ऑर्गेनिक तरीके से समझाएं, थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को। तो ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का आया कंसेप्ट। ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का कंसेप्ट आया तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि मुझे लगा कि ऑर्गेनिक खेती बाड़ी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक खेती बाड़ी पे बात आई तो लगा कि ये जो खेती बाड़ी करेंगे वो बेचारे इतना साल 2 साल तो कमा ही नहीं पाएंगे खेती बाड़ी में, तो उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो फाइनेंस कहाँ से उनके लिए किया जाए, तब ये 8 PM क्रांति निकली। अब 8 PM क्रांति निकली, उधर कोरोना निकल आया, तो सारी क्रांति उधर लग गई। तो मेरा सिंपल सिस्टम ये है कि 8 PM क्रांति का कोई लंबा चौड़ा नहीं, सिंपली लाखों करोड़ लोग इकट्ठे हों जो एक सही दिशा में काम करें। उनको मैं डेली 1 घंटे आधे घंटे आके कुछ दिशा दूं, और साथ साथ 1-2 लाख जो है रुपए रोज इकट्ठे करके और उनको दूं। डेली एक आदमी, एक किसान को 1 लाख रुपए दूं और एग्रीमेंट करूं कि अब तुम ऑर्गेनिक खेती करोगे, 1 साल के भोजन का हमने दे दिया तुम्हें। सिंपली इस तरीके से, और ये बहुत पॉसिबल है। 1 लाख लोग हों, उनको सुबह बोलूंगा भाई आपके पास ये भी यूट्यूब का वीडियो आ रहा है, इसके ऐड देखना, स्किप मत करना। सिंपली 1 लाख विज्ञापन देख लो, 1 लाख लोग, 1 लाख रुपए हो गए। शाम को किसी को दे दो। हमने ना तो किसी से 1-1 रुपया इकट्ठा करके 1 लाख करना है, ना कुछ करना है। उन तो बनिया बुद्धि जहाँ का है वहीं का उनको समझा दो, उनको एक अच्छी बात भी देख लेंगे और अपना 1 लाख रुपए का किसी को मदद हो जाएगी। और ये तो 1 लाख पे है, अगर करोड़ों में संख्या हो गई तो फिर करोड़ों के हिसाब से। फिर हो सकता है कोई कंपनी हमारे पास आके कहे कि हमारे प्रोडक्ट आप हीरो बन जाओ, तो हम वहां भी कमर मटका लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 4 पैसे मिलेंगे, लोगों की मदद कर देंगे। अब तो हमारा कुछ दिखे रहा नहीं, हमारी बेटियां थी, विवाह हो गया, सब कुछ निपट गया, कहानी खत्म। हमारी प्रॉपर्टी भी अब मेरे पास है और मैं उसको देखने तक नहीं जा रहा, मतलब ऐसी छोड़ रखी है, देखने भी नहीं जा। आज मेरी माँ कह रही थी सुबह चलते, कहने की एक बात कहें, हमने कहा बोलो। कहने कि वहाँ लाइट का कनेक्शन कटवा दो। हमने कहा क्यों? कहने कि वो बिल जाएगा ना, वो बिल तो बिजली का बिल तो आता ही है। तो हमने कहा परेशान ना हो, वो भी दे दिए जाए, हम दे तो रहे ना, दे देंगे। कहने कि नहीं खाली तो पड़ा है। तो मतलब कहने का ये कि मैं उस प्रॉपर्टी तक को नहीं देख रहा, तो मुझे व्यक्तिगत अब जरूरतें नहीं बची। अब मेरे तो सिंपल सा है, ये जो बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं इनको एक सही दिशा दें, इनके लिए एक व्यवस्था गांठ दें, उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिए, सखा परिवार ट्रस्ट है हमारी। इन लोगों को सबको एक दिशा दे के छोड़ के जियो भाई अपने तरीके से। कोई बात नहीं, तुमने कोई अपराध किया, तुम शर्मा रहे हो? देखो कवर अप कर रहे हैं। नहीं, बात कवर अप की नहीं है, ये बड़ा समझने वाली बात है। लोगों को पाद आ जाए, लोगों को खांसी आ जाए, लोगों को छींक आ जाए, लोगों को ऐसा लगता है हम कोई गलत काम कर रहे हैं, और पाद ना गलत काम। एक्चुअली ये ना तू आना ना करता, बेचारा अगर कोई सोफे में बैठ गया तो 4 बार ऐसे ऐसे इधर उधर करता है। सीधे सीधे नहीं कहता भाई पाद आ रही, नाक बंद कर लो। क्लियरेंस लेने की कोशिश होती रहती। तो जिस समाज में पादना अपराध हो जाए वहां आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, समाज में कत्ल एक्सेप्टेड है? कत्ल एक्सेप्टेड है। आइए बैठिए, और ये एक्सेप्टेड नहीं है, पादिए। हाँ, और क्या, कोई कातिल आ जाए मोहल्ले का, लोग आइए भाई सब, आइए सब बैठिए हैं। और जो बेचारे पेट में गैस भरे हुए उनके लिए ये नहीं है कि पादिए। होना चाहिए ये कायदे में कि अगर कोई मीटिंग 1-2 घंटे चल रही है और उससे पहले कुछ छोले वोले खाए हैं तो मीटिंग के बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, पाद ब्रेक।
मिलना चाहिए कम से कम कि एक आदमी अपना हल्का हो ले। मैं कहने का मतलब ये कि इस समाज हमें ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जहाँ ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो रखी है। बात को सम्मान नहीं मिला, और ये 3 चीजें मूलभूत हैं। क्रोध भी मूलभूत है। कई बार लोग क्रोध के खिलाफ होते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं कि आप कभी सोच के देखना, क्रोध में आदमी सब कुछ बोल देता है। क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है कि आपका मन निकल आता है बाहर। तो क्रोध को तो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शराब बदनाम है, शराब क्या करती है, आपके अंदर मवाद भरा होता है उसे बाहर निकाल देती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता, उन्हें आप शराब पिलाइए, उनके अंदर कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। तो शराब बदनाम किसने की? जो बड़बड़ करते हैं। लेकिन उसमें शराब का दोष थोड़ी ना है, वो तो उसके अंदर था। शराब तो ऊपर से बैरियर हटाई और सब चीजें निकल आई। उसी तरीके से क्रोध होता है, जब क्रोध आता है तो वो सब बैरियर हटा देता है और सब निकल आता है तूफान की तरह। तो क्रोध को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कमाल का बात है, ये देश क्रोध को इतना नियर से हमने उसमें देखा, जो वो थे वो जो फरसा लेके परशुराम में इतने निकट से देखा, भगवान शंकर में इतने निकट से बताया गया धर्मों में, लेकिन उन पे किसी ने निगाह नहीं डाली कि क्रोध कितनी सही चीज है।